Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very warm welcome to मसाला मॉर्निंग्स। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह नया साल का वीकेंड एंजॉय किया होगा और आगे भी अल्लाह ताला से पॉजिटिव सोच रखनी है और अल्लाह ताला पे 100% नहीं बल्कि 1000% यकीन और एतमाद और भरोसा रखना है कि इंशाअल्लाह ये साल हम सब के लिए पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा गुज़रेगा इंशाअल्लाह ताला। और पिछला साल भी सही है, अल्लाह ताला ने जो भेजा था कोई बात नहीं, अब वो भी अल्लाह की तरफ से ही था और हमने सब्र किया, शुक्र करके गुजार दिया पूरा साल। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब अल्लाह ताला से यकीनी भरोसा है अल्लाह पर कि ये साल हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा, खुशियाँ लेके आएगा सबके घरों में इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। आज नया हफ्ता और नए हफ्ते में हम बना रहे हैं मेमनी माही पुलाव, माही फ़िश, ठीक है, और ब्राज़ीलियन मूस और बोरा दाल गोश्त, ठीक है, बोरी स्टाइल का दाल गोश्त बनेगा। दाल गोश्त बिल्कुल आखिर में करेंगे बिकॉज़ गोश्त गला हुआ है। चने की दाल से बनाऊंगी, वो भी गला हुआ है, सो नो इश्यूज़, ठीक है। और पहली रेसिपी जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे मीठे से, बिकॉज़ मीठा में जेलेटिन है और वो हमें सेट करना है, ठीक है। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को स्टार्ट करूं, फ़ारूक आपका बेहद शुक्रिया बेटा। मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूं मुझे समझ नहीं आती, बिकॉज़ आप आउट ऑफ द वे जाके मेरे लिए ऐसी चीज़ें करके मुझे सरप्राइज़ मिल जाती हैं कि फिर मैं हैरान हो जाती हूँ कि मतलब थॉट की बात है। आप वाकई एक माँ का हक़ अदा करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहो। ये नया बना के भेज दिया, ये नया बना के भेज दिया, मतलब मैं क्या कहूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहो बेटा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो की तरफ चलते हैं। और पहली रेसिपी जो आज हम बनाएंगे वो है ब्राज़ीलियन मूस। अच्छा, यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा, कॉफ़ी है इसमें। मैंने यहाँ अच्छा एक बात सुने, आपकी रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि जो हम क्रंच बनाएंगे ना, जो प्रलाइन बनेगा, कैरमल बनेगा, उसमें भी कॉफ़ी डालनी है, लेकिन मैंने नहीं डाली है। मैंने इकट्ठी दोनों की कॉफ़ी मैंने इसमें डाल दी है, ठीक है। क्रंच मैंने सिंपल चीनी लिए 3 आउंस यानी ऐसे 6 टेबल स्पून, और उसको मैंने चूल्हे पे रख के और उसमें 1 टेबल स्पून पानी डाल के उसको मैंने छोड़ दिया जब तक कि चीनी कैरामलाइज हो गई, लाइट गोल्डन हो गई। फिर मैंने उसको निकालने के बाद एक ग्रीस्ड प्लेटर पे या पतीली का जो आम ढक्कन होता है उसको हल्का सा ग्रीस करके उस पे डाल दिया। डालने के बाद वो सेट हो गया तो मैंने बेलन से उसको क्रश कर दिया। वो फ्रिज में रखा हुआ है, वो हम अंदर डालेंगे या ऊपर डेकोरेशन करेंगे, ठीक है। ये स्टेप समझ आ गया? ओके। सेकेंड स्टेप ये है कि हमने ली है इस चम्मच से 2 टेबल स्पून जेलेटिन पाउडर और उसमें मैंने 1 टेबल स्पून कॉफ़ी डाली है, इंस्टेंट कॉफ़ी ग्रैन्यूल्स, वो डाल के, और उसमें 1/4 कप पानी डाल दिया है। अब इसको मैं चूल्हा जला दिया है ताकि ये मेल्ट हो जाए। यहाँ पे मुझे पानी बॉईल करने रखना है और मैंने एक प्याले में तोड़ लिए हैं 2 अंडे और 1 अंडे की जर्दी, ठीक है। यहाँ रखे हुए 2 अंडे हैं और 1 जर्दी है, और जो जर्दी दी है उसकी अंडे की सफ़ेदी यहाँ है, ठीक है। कोई एसेंस नहीं है बिकॉज नेचुरली इसमें कॉफ़ी है। बस ये मेरा
जेलेटिन और कॉफ़ी हो गई है डिज़ोल्व, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 अंडे, 1 एग योक, इसमें जा रही है शुगर। शुगर जाएगी इसमें 3 ounces, दैट्स अगेन 6 tablespoon। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये जाएगी इसमें। और इसको हमको बीट करना है। कच्चा अंडा तो नहीं खाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, इसको मैं चूल्हे के इसके पानी के ऊपर, सॉस पैन के ऊपर ये प्याला रखूँगी और इसको हम कुक करेंगे ताकि ये पक जाए। डायरेक्ट चूल्हे पे रखूँगी ये कर्ल हो जाएगा, खागीना बन जाएगा, स्क्रैम्बल एग हो जाएगा। लेकिन इसमें बॉयल आ गया है। कंटिन्यूसली हिलाना है जब तक कि हमें फील होगा कि हाँ अब ये पक चुका है। अंडे की जर्दियों का कलर चेंज हो जाएगा, ये मिक्सचर थोड़ा सा क्रीमी हो जाएगा, क्रीमिश हो जाएगा। छोड़ना नहीं है वरना पानी की भाप से भी ये अंडे पक जाएंगे, छोड़ना नहीं है। बिल्कुल ले लें, ठीक है। ब्रेक आ चुकी है यहाँ पे, तो आप लोग चलिए ब्रेक लेके आइए। मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यूसली इसी तरह हिलाती रह रही हूँ और जब तक इंशाल्लाह ताला आप ब्रेक से आएंगे ये रेडी होगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देखें जिस वक्त से आप लोग ब्रेक पे गए मैं यही कर रही हूँ और अब माशाल्लाह देखा आपने, कलर भी क्रीमी हो गया और गाढ़ा हो गया, थिक हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें हम मिक्स करेंगे कॉफ़ी एंड जेलेटिन। इसीलिए इसमें कोई एसेंस नहीं जाएगा बिकॉज़ कॉफ़ी का अपना बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर है। आज का सवाल, आज आपके लिए एनेक्स की तरफ का गिफ्ट है, हैंडी मीट मिंसर। सवाल ये है, आपको बताना है लूर पार्क मक्खन कितने साल से पाकिस्तान में दस्तयाब है। ये आपको मैंने बहुत दफ़ा शो पे बता चुकी हूँ। लूर पार्क मक्खन कितने साल से दस्तयाब है पाकिस्तान में। ये हो गया। अच्छा, अब हम, अगर आपको इसको थोड़ा बहुत मज़े का लगेगा, अब आप ये नहीं समझिए कि ये मेरे शो पे है तो मैं डाल रही हूँ। इट्स अनदर वर्जन ऑफ ब्राज़ीलियन मूस। यू कैन ऐड इन दिस 2 tablespoon ऑफ पक्की क्रीम चीज़। One, 2.
और लूर पाक बटर से मैंने अपना जेली मोल्ड को ग्रीस किया है। दाल गोश्त में मैं लूर पाक मक्खन यूज़ करूँगी। ठीक है, बेहतरीन। अब इसमें हम शामिल करेंगे क्रीम। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। फर्स्ट टाइम आपसे मेरी बात हो रही है। बहुत शौक से आपको प्रोग्राम देखते हैं लेकिन कभी कॉल नहीं मिलती। आज जैसी मिलाई वैसी मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप वेलकम टू बहुत अच्छी मसाला लगती मन। हैं आपा, हमें आप आती है। हर रेसिपी हम लोग बनाते हैं, अच्छा, वेरी कोशिश गुड। करते हैं वैसी बने, काफी हद तक बन भी जाती है। नहीं, बहुत क्यों नहीं अच्छी। बनेगी? हर चीज़ आपके सामने होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं बनेगी। नहीं जी, आपा बहुत अच्छे से दिखाते हैं आप। बड़ी मेहरबानी दी, बड़ी बड़ी मेहरबानी। और आपा आपके सवाल का जवाब बता दो। लूर पाक मक्खन जो है 1947 से ही हमारे नहीं, पाकिस्तान कितने में चल रहा है। कितने कितने साल से पाकिस्तान में मिल रहा है? जी 1947 से ही बन है, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। चलें, आप सोच के मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है? अच्छा, अब इसमें जाएगी क्रीम विप्ड, ठीक है? विप्ड क्रीम इसमें हम डाल के फोल्ड करेंगे और 8 आउंस यानी आप समझ लो 1.5 कप। बस ये हमारा मीठा तैयार है। इसको हम अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि क्रीम इसमें अच्छी तरह से फोल्ड हो जाए और फिर हम अपने मोल्ड में इसको डालेंगे और हम इसको सेट करने रख देंगे। और जब ये सेट हो जाएगा, जब हम इसको निकालेंगे तो इसके ऊपर हम पूरा जो क्रंच हमने प्रिलाइन बनाया हुआ है वो भर देंगे। डालना इसमें डाल सकते हैं, अंदर भी जा सकता है, लेकिन वो सॉफ्ट हो जाएगा, वो मतलब वो क्रंची नहीं रहेगा। तो ऊपर से डालेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा जी। जी फरमाइए। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा आई सल्यूट द स्मेराती बिकॉज आप जब नहीं थी तो उन्होंने ऐसा अच्छा शो किया है कि हमने जो है पूरे वीकेंड जो है उनको आप देखा है स्मेराती को। बस तो ठीक है, फिर मैं घर पे आराम करती हूँ, सुमेरा कोई भिजवा देती हूँ इधर। क्यों? आप अपनी जगह पर ठीक है। जब आप नहीं थे तो स्मेराती भी बहुत अच्छी कुकिंग की है उन्होंने। नहीं तो आप फैसला कर लें, आपको कौन चाहिए? आप दोनों ही चाहिए। वो तो नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह जज़ाकल्लाह। ताला स्मेराती को खुश रखे आपा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। देखा आपने कितना मज़े का लग रहा है ये। और पक की चीज़ डालने से तो और ही ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह।
हो गया? ओके। कोई एसेंस नहीं किया बिकॉज कॉफ़ी का अपना फ्लेवर है ब्राज़ीलियन मूस में। कॉफ़ी की वजह से वो आराम से एक रेसिपी से हम हो गए हैं फारिग। अब हम आएंगे अपने माही पुलाव पे। इसके ज़रा 2-3 स्टेप्स हैं। जी बेटा, कहाँ से? ओह माय गॉड, माफ़ कर दीजिए बुशरा, कलकत्ता से कॉल थी। माय गॉड, इंडिया में है कलकत्ता। ये देखें, ठीक है, मैं फ्रीज़र में डाल रही हूँ ताकि जल्दी से सेट हो जाए। आप इसको क्लिंग से कवर करके फ्रिज में रख दीजिए। ओके, अब गौर से सुनिए। देखें, ये जो मेमनी हमारा पुलाव है मछली का, ये 2-3 इसके स्टेप्स हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। मैं इधर हूँ आप लोगों के लिए, मैं आपको बार-बार समझा दूँगी, ठीक है? परेशान नहीं होइए। सब में पहले आपको एक मसाला पीसना है, ये रहा, ठीक है? मसाले में हमने शामिल किया है, इसमें टमाटर गए हैं 4। अच्छा, एक काम और, ऑलिव ऑयल गलती से आधा किलो लिखा हुआ है, आधा किलो नहीं है, फ़ौरन ठीक कर लीजिए, आधा कप है, ठीक है? फ़ौरन ठीक कीजिए। ऑलिव ऑयल इज़ हाफ कप, नॉट हाफ kg, ठीक है? अब इसमें मैंने मसाला पीसा है ब्लेंडर में डाल के। 4 साबुत टमाटर धो के 4-4 पीसेस कर लिए थे। 4 छोटी तेज़ वाली हरी मिर्चें डाली थी। 10 जवे लहसुन के, 8 से 10 क्लोव्स ऑफ गार्लिक डाला था। हरा धनिया आधा कप या आधी गड्डी डाली थी, ठीक है? और इसके बाद में मैंने इसको पीस लिया, बस ये चीज़ें डाल के पीसी हैं, ठीक है? अब मैं क्या करूँगी, ये इसमें से मैं 3 टेबलस्पून मसाला बचा लूँगी। ये देखें, टमाटर भी हैं, हरी मिर्चें भी हैं, हरा धनिया भी है। मैं इसलिए बचाऊँगी ये मसाला कि मुझे इसको चावल में डालना है। बस 1 मिनट दो बेटा। 5 टेबलस्पून निकाल, ये मैं चावल में डालूँगी ताकि चावल में भी फ्लेवर आ जाए। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक आ गई है तो हम फिर कुछ कर नहीं सकते हैं, नेचुरली मुझे आपके सामने करना है। आप चलिए ब्रेक लेके आइए। जी जनाब, खुश आमदेद। अच्छा देखिए, इसमें चावल बनाएंगे, इसमें हम मछली का स्टेप करने जा रहे हैं। अच्छा, अगर आपको डर है कि मछली इसमें डालेंगे तो टूट जाएगी, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आधा कप तेल में आप पहले मछली को फ्राई भी कर सकते हैं। मैं नहीं करती हूँ, ठीक है? मैं डायरेक्ट इसी में आधा कप तेल लूँगी। इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, 3 किस्म के ऑलिव ऑयल हैं इटालिया के पास, एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा वर्जिन एंड पामेस। पामेस में मैं ज़्यादातर मेरा काम पामेस में होता है, ठीक है? अच्छा, तेल गरम हो जाए, आप इसमें ये पिसा हुआ मसाला डाल दो पूरा। हरी मिर्च, लहसुन, टमाटर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मॉम आप? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी हुई है आपको दोबारा देखकर। अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी सेहत के साथ हमारे सामने ला के खड़ा किया। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। बहुत दुआएं आपके साथ थी हमारी। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 सारी बेटियों ने, बहुत सारे फैंस भाइयों ने, बेटों ने आपके लिए
बहुत सारी माशाल्लाह माशाल्लाह दुआ की, अल्लाह ताला आपको मज़ीद ज़िंदगी आमीन सेहत सब के साथ। आमीन। जज़ाकल्लाह और जज़ाकल्लाह। आपका जो शो है वो बहुत अच्छा सुमेरा लेके चली हैं माशाल्लाह, वो भी बहुत अच्छा शो के गई हैं। बहुत सारी उनके लिए भी दुआएं कि अल्लाह आमीन। उनके लिए भी बहुत सारी जो है वो कामयाबियाँ रखें। आमीन आमीन सब आमीन। बहुत अच्छा शो कर रही हैं अभी आप, और ये इतना ज़बरदस्त आप बना रही हैं मॉम माही पुलाव, तो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। ज़रूर बनाइएगा बिल्कुल ज़रूर इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसको ट्राई करूँगी। ज़रूर। थैंक यू। ओके, विश यू बेस्ट। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये मसाला भून रहा है, अब मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्चें, हल्दी, धनिया, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और लेमन जूस। ठीक है, तो लेमन जूस तो यहाँ रखा हुआ है मेरे पास, 2 टेबलस्पून लेमन जूस चला गया। अब इसमें हम डालेंगे नमक, लाल मिर्च, धनिया और ज़ीरा। गरम मसाला भी जाएगा लेकिन वो एंड में जाएगा। ज़ीरा, ज़ीरा जाएगा इसमें, भुना हुआ कुटा हुआ 1 टीस्पून बिल्कुल भर के। ठीक है, और इसमें जाएगा धनिया पाउडर बिल्कुल भर के 1 टीस्पून, और इसमें नमक जाएगा 1 टीस्पून, चावल में अलग जाएगा। अच्छा, ये तो मछली का मसाला है। और लाल मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा जानी? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपा जानी क्या हाल है? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान। मुझे आपके शो की तारीफ करनी है। जी तारीफ कीजिए। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है बड़ी बड़ी मेहरबानी, जज़ाक अल्लाह। और मैं आपके खाने भी ट्राई करती हूँ। जी जी बोलें बोलें, क्या करेंगी? और अल्लाह पाक आपको सेहत वाली जिंदगी। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, ये मैं सुरमई मछली यूज़ कर रही हूँ, किंग फिश भी जिसे कहते हैं। छोटा है ये। सिंगल लेयर में आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बेटा, आप कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह आपा। वेलकम टू द न्यू ईयर फर्स्ट वीक ऑफ मसाला मॉर्निंग आपा। बहुत शुक्रिया बेटा। मुझे सैटरडे के दिन ये जब मैंने खोला, मैंने कहा ये क्या भेज दिया। ओफ अल्लाह, मैं तो बस ना पूछें। यू डिजर्व मोर आपा, मोस्ट वेलकम। ये छोटी छोटी चीजें आपा, ये बॉदर नहीं करती, आपका यहाँ होना हमारे लिए बॉदर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बड़ी जी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको इसी तरह ही सलामत रखे और हमारे जोरों पे कायम रखे। और आपा मैंने आपके स्विस रोल और टिक्का पुलाव, वॉलनट कैरमल पाई और एग चीज़ी, जो आपकी पुरानी की रेसिपी थी, एग एंड चीज सैंडविचेस आपा, वो क्या मैंने बनाए थे। बात है भाई, क्या बात है बेटा। आपा एक्चुअली मेरी बर्थडे थी तो इस वजह से मैं सेलिब्रेट तो नहीं कर सका था क्योंकि ऑफिस में बिजी था, लेकिन ये मैंने थॉरली बनाए और घर वालों को बहुत एंजॉय किया। तुम्हारी बीवी किस्मत वाली होगी। आपा आप आज ब्राजीलियन मूव्स बना रही हैं, एक तो मुझे आपसे पूछना था, आपने इसको ग्रीस किया आपा? हाँ बेटा, ग्रीस किया है। हाँ, अब बटर से आपा? मैंने लूट पाक से ही किया है। अच्छा ठीक है, दूध पाक से। अपा अगर हम ना भी करें तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं, करना पड़ेगा आपको, वो सही से निकलेगा नहीं। और आप इसे मुझे ये बताइए कितना टाइम मतलब घर में हम दें, क्योंकि आप तो मुझे पता है जेलेटिन ज्यादा डाल के सेट कर लेते हो। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप इसको बनाएं और 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दें, बेहतरीन जम जाएगा। मैंने 2 टेबलस्पून हीप्ड डाली है जेलेटिन, जल्दी की वजह से आप 2 टेबलस्पून लेवल डालना।
जी बेहतर। और आपा मुझे ये बताइए कि इसे हम स्पॉन्ज फॉर्म में भी बना सकते हैं आपा? नीचे मतलब फातिमा का ये क्वेश्चन था मुल्तान से, उन्होंने मुझे अभी मैसेज किया था कि हम इसके नीचे वो जो प्लेन बटर का जो है वो केक बना के नहीं, और बिल्कुल भी नहीं, नहीं। ओके आपा। और आपा मुझे एक मैसेज ये चीज देनी थी कि मैंने मतलब आपकी रेसिपी से मतलब मुझे 12 साल हो गए हैं आपको देखते हुए ठीक शो है, पे। ठीक तो है। आप जाके आप मतलब मैंने बेकिंग के ऊपर मतलब थोड़ा सा हाथ जो है ना, मतलब मुझे लगा कि अब थोड़ा सा मुझे कुछ करना चाहिए, तो वो मैंने किया है आपा, मतलब बनाना स्टार्ट किया है, तो वो Very मतलब बनता परफेक्ट है। आपको मैंने पिक्चर सेंड की है अपनी बेकिंग की, मैं देखूंगी लेकिन आपा बेटा। जी आपा जरूर देखिएगा। लेकिन आपा मैंने कहना सिर्फ ये है कि जो दाएं बाएं जो लोग सिखा रहे हैं वो प्लीज गलत इन्फॉर्मेशन दे के मत सिखाएं। जैसे लास्ट ट्यूसडे का जो शो था आपका बेकिंग का, उसमें एक कॉलर ने कहा था कि वो 2 अंडे का स्पून 2 कप मैदे के साथ बना रही थी। वही तो, 2 अंडे। यही जी तो आप बात प्लीज है। मेरी सबसे इल्तिजा है, जिन लोगों ने भी अपना वटेवर जो भी कुछ कर रहे हैं वो दाएं बाएं, लेकिन वो प्लीज सही इन्फॉर्मेशन दें और किसी का गलत नाम यूज मत करें कि ये रेसिपी आपसे सीखी है या किसी से सीखी है। तो ये बस मेरी ये रिक्वेस्ट है, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें जैसे मेरी आपा कर रही हैं, और ये चैनल हमारे लिए आसानियां पैदा कर रहा है। बहुत तो प्लीज शुक्रिया लोगों के लिए बेटा। मुश्किलात पैदा न करें। नए साल में बस मेरा यही पैगाम है, सबके लिए आसानियां पैदा करें, अल्लाह हम सबके लिए आसानियां पैदा करें। आमीन सुम आमीन। बहुत अपना शुक्रिया बहुत सा बेटा। ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। वाकई ये बात 100% सही है कि देखें, आप लोग मुझे देख के या मसाला टीवी पे शेफ्स को देख के आप लोग अपने अपने यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं, लेकिन सही तो सिखाओ ना। और जिसकी रेसिपी सिखा रहे हो नीचे क्रेडिट दो कि भाई आप इसकी रेसिपी सिखा रहे हो, ताकि लोगों को भी पता चले कि उसकी रेसिपी है तो सही होगी, गलत नहीं होगी। और प्लीज़ गलत नहीं सिखाएं, इसलिए कि लोग मेहनत करते हैं, लोग वक्त तो चलें, वक्त तो बहुत कीमती है, लेकिन वक्त से ज़्यादा बेचारों का पैसा लग रहा है। गलत चीज़ का भी नहीं सिखाएं, इसका भी हमें मर के जवाब देना है अल्लाह को, ये सोच लें। ये देखें इतना मज़े का ये पुलाव होगा ना इंशाअल्लाह ताला। बस थोड़ा सा बड़ी पैन होना था ताकि सिंगल लेयर में मैं करूं, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा, मैंने संभाल लिया है इसको। हम मछली, आपको पता है मछली भाप में गलती है, ठीक है। इसको हम कवर करके 10 मिनट छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं। अब बेटा 1 मिनट दोगे? सिर्फ 1 मिनट ले सकती हूँ? ओके। अब मैं चावल पे आ रही हूँ। चावल के लिए हमने लिया है 1/4 कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। उसमें हम ये लिखा नहीं है बट ये मस्ट है, 2 गड्डी छोटी मेथी, ये जो मसाला निकाला था 3 टेबलस्पून या 4 टेबलस्पून या 5 टेबलस्पून, ये आप डाल दें और ज़रा सा पानी डालें। ब्रेक से आइए फिर ये सारे मसाले डालेंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखिए, ठीक है, मछली पकी रही है, मैंने छोड़ा हुआ है, दम पे है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ये डाल देती हूँ। ये क्या है? ये देख, सोया दिल। आई लव दिस, मुझे इतनी इसकी खुशबू पसंद है। अच्छा, अब यहाँ, अब ये तो हमारा रेडी है, इसको आप भूल जाएं। इसमें मुझे सिर्फ गरम मसाला पाउडर डालना है। ठीक है, 1/2 टीस्पून जितना गरम मसाला पाउडर आ गया, हो गया। अच्छा, अब चावल के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया था, सिर्फ 1/4 कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। उसमें मैंने 2 गड्डी छोटी मेथी, 3 डालते हैं छोटी गड्डी मेथी की, साफ़ करके अच्छी तरह 2-3 दफ़ा धो के, बहुत मीठी होती है। फिर मैंने इसमें वो जो मसाला निकाला था 4 से 5 टेबलस्पून, जो ब्लेंडेड मसाला था, टमाटर लहसुन वो वाला, वो इसमें डाल दिया। अब इसमें साबुत गरम मसाला जा रहा है, तेज़पत्ता, दालचीनी, 2 बड़ी इलायची,
1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्चें, 4-5 लौंग, 4-5 काली मिर्चें। ठीक है, ये चला गया। अब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे और चावल डालेंगे, भीगे हुए चावल। हाँ क्या? अच्छा, ये देखें, ये हमने 4 साबुत मोटी वाली हरी मिर्ची, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, वो डाल दी मैंने। अब चावल में मैं डालूँगी मसाले, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, हरी मिर्चें चली गई, नमक 2 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून चला गया। ठीक है, उसके बाद में लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, हल्दी, हल्दी भी 1 टीस्पून है, थोड़ा सा पानी, और भी इसमें चीज़ें जाएंगी, मैं डाल रही हूँ। ठीक है, और इसमें जाएगा नमक हो गया, हल्दी हो गई, लाल मिर्चों का पाउडर हो गया, साबुत गरम मसाला हो गया, और वो जो पिसा हुआ पेस्ट था ब्लेंडेड वो चला गया। अब इसमें धनिया जाएगा और पुदीना जाएगा, लेकिन ये हम बाद में डालेंगे। चावल आधा किलो 500 ग्राम, सीमी ने सवाल पूछा है इस्लामाबाद से, मछली किस तरह आप चेक कर सकते हैं फ्रेशनेस? उसका जो गिल होता है, ये चीज़ हटा के आपको नज़र आ जाती है कि उसमें से खून नज़र आ रहा होता है, फ्रेश खून बह रहा होता है। आई चेक इट दैट वे, और आई एम वेरी लकी, वेरी वेरी फॉर्चुनेट माशाल्लाह कि मेरा जो मछली वाला है एम्प्रेस मार्केट में, he never does fraud with me, never cheats me। अगर मैं उसके पास जाऊँ, अगर उसके पास मेरे काबिल का माल नहीं होता है ना, वो मुझे साफ मना कर देता है, आप आज आप मत लो, कभी भी नहीं। और 8-9 महीने से तो मेरे साथ ये हो रहा है, जब से ये कोविड का दौर आ गया है, मैं जाती भी नहीं हूँ। आई मैसेज हिम, आई कॉल हिम, और वो मुझे घर भेज देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। जी, अल्लाह ताला अच्छा रखे आपको। आपा, मुझे ना याद पड़ता है कि आपने एक दफ़ा ना 1957 का जिक्र किया था कि लू पार्क 1957 में आया है। जी नहीं, साल उतने नहीं हुए जितने हैं। अच्छा चलें, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कितने साल से पाकिस्तान में है। आपका जवाब सही नहीं है, आप सोचें और मैसेज करें। जी ठीक है आपा। ठीक है, ओके, थैंक यू जी। कितनी मोहब्बत से आप लोग बात करते हैं, कितनी प्यार से बात करते हो, अल्लाह। अच्छा जी, समझ आ गया। मछली मैं बंद करने जा रही हूँ, मछली हो चुकी है, और इसको भी मैंने चावल को रख दिया है। 1/4 कप तेल लिया, ठीक है, उसमें वो पिसा हुआ मसाला, ब्लेंडेड मसाला डाला, जिसमें टमाटर थे, हरी मिर्च थी, हरा धनिया था और लहसुन था, वो डाल दिया। वो डालने के बाद उसको भूना, पहले मेथी डाली, वो डालने के बाद मैंने मसाला भूना। भूनने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून लेवल्ड, हल्दी 1 टीस्पून लेवल्ड। उसके बाद हमने इसमें साबुत हरी मिर्चें डाल दी, 3 से 4 मोटी वाली डालिएगा, और नमक 2 टीस्पून। ठीक है, ये सब कुछ डाल के तकरीबन चावल डाल के 1-2 हाथ चलाया, 2 कप जितना पानी डाल दिया। अब इसको
जोश आ गया, मैं बिल्कुल हल्का कर रही हूँ, बिल्कुल हल्का कर रही हूँ, बस कर दिया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। श्री आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत वापस आ गई, नया साल मुबारक। आज मैंने देखा, मैंने कहा बच्चों आपा आ गई। कहती मम्मा कब से आ गई वो तो। मुझे इतनी खुशी हुई कि आपको अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, आप इसी तरह हमें सिखाती रहें और प्यार से बोलती रहें। आप प्यार से बोलते हैं तो हम भी प्यार से बोलते हैं आपके साथ। बहुत अच्छा सिखाते हैं आप, माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, खुश रहिए। आमीन। आपके साथ जो बच्चा आया था ना कल, वो कल नहीं काफी दिन पहले, ऑरेंज केक, उसको बहुत मुबारकबाद, बहुत एप्रिशिएट किया मैंने कहा इतना प्यारा सिखाता है बच्चा ये, बहुत अच्छा उन्होंने ऑरेंज केक बनाया। कल भी वही है, कल भी वही है पहले, हाँ काफी दिन पहले बनाया था ना। नहीं, कल भी वही आएंगे, वही सिखाएगा। हाँ जी, बहुत प्यारा। बच्चे हमारे भी बेकिंग करते हैं, आयशा करती है, प्रिया करती है, लेकिन जो वो बच्चा काम कर रहा है इससे बच्चे बहुत सीख रहे हैं और ना बेकिंग का शौक हो रहा है बच्चों में। और मज़ीद अल्लाह ताला उसको भी तरक्की दे और हमारे बच्चों को भी सीखने में इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, क्यों नहीं, बिल्कुल। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। इसी तरह जो पुलाव बनाते हैं ना आप, ये तो आप इतना अच्छा पुलाव बनाते हैं कि जो यूरिक एसिड वाले लोग हैं ना, जिस तरह आम पानी में चावल डाल देते हैं और उबालते नहीं हैं, वो पुलाव और होता है, वो नुकसान देता है। लेकिन जो आप लोग शेफ पुलाव बनाते हैं ना सारे, वो बहुत अच्छे माशाल्लाह पुलाव बनाते हैं और बंदा देखता ही रह जाता है कि इतने अच्छे पुलाव बनाते हैं। तो आप भी बनाए ना हमारे तरीके से। हाँ जी, मैं ना कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल तो करें। मैं कहती हूँ पहले वाला तरीका छोड़ दें अब। हाँ, मसाला चैनल आप लोगों के लिए ही तो है। हाँ जी, और आप फ्रेश माशाल्लाह इतनी सर्दी में आते हैं, इतने अच्छे लगते हैं हमें ना, बहुत ज्यादा। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक भी आ चुकी है जी। अच्छा चलें, ये देख लीजिए, चावल को मैंने बिल्कुल दम पे छोड़ दिया, इसकी आंच देख लीजिए, ना होने के बराबर है। ठीक है, बस ये 10 मिनट दम पे रहेगा। मछली भी हो गई है, मछली उतार के इधर रख रही हूँ। ब्रेक से आते हैं और स्टार्ट करते हैं बोरी दाल गोश्त। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। मुझे थोड़ी सी कसर लग रही है इसमें और पानी सूख चुका है। अगर थोड़ा सा छींटा नहीं दूंगी पानी का तो क्या होगा, चावल लग जाएगा। इसको छींटा कहते हैं, थोड़ा सा छींटा दे दो। ये मछली निकाल लिए, ऊपर से सजाऊंगी अपने डिश में। ठीक है, चलें जी, आते हैं दाल गोश्त पे। ये मसाला भी जाएगा, डोंट वरी, सब कुछ जाएगा। बोरी दाल गोश्त, बोरी स्टाइल दाल गोश्त। आपकी रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है, चॉप्स भी है, मिक्स है ये। 1 पाव गोश्त। देखें, दाल गोश्त में गोश्त ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, मैंने आधा किलो, रेसिपी कॉल्स फॉर 250 ग्राम्स, बट आई डोंट नो, आई डोंट लाइक यूजिंग 1 पाव, बहुत कम लगता है। 4-6 बोटियाँ आएंगी। मैंने आधा किलो मटन लिया है। ठीक है, चने की दाल 1 पाव, खड़ी बॉईल कर लीजिए। और अभी मैंने ब्लेंड करवाया है और इसमें भी हमें ब्लेंडेड टोमेटोज़ चाहिए। और वो देखें, मेरा वो हो गया है, ब्राज़ीलियन मूस। ये था क्रंच। ठीक है, ये क्रंच है, प्रेलाइन। सिर्फ चीनी से बनाया है, कोई नट्स नहीं डाली है मैंने। चीनी चूल्हे पे रखी, 3 आउंस 6 टेबलस्पून उसमें मैंने शामिल किया था 1 टेबलस्पून पानी और उसको छोड़ दिया फ्राई पैन में। जब वो मुझे फ़ील हुआ कि वो हो रही है, कैरामलाइज हो रही है, तो फिर मैंने उसको हिलाया, पहले नहीं हिलाया था। अच्छा, बोरी दाल गोश्त। ठीक है, दाल हमारी रेडी है, गोश्त हमारा बॉयल है। जब मैंने गोश्त को बॉयल किया था, मैंने उसमें 1 खाने का चम्मच इटालिया का
अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और 1 टीस्पून नमक डाला और उसको मैंने बॉईल करके अलग कर दिया। अब हम तेल लेंगे, इसमें भी हम तेल डालेंगे 1/4 कप, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम आपा। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा सबसे पहले तो आपको मैं दोबारा आने का मुझे बहुत खुशी हुई, आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आप बीमारी के बाद फिर आए। बहुत शुक्रिया अल्लाह बेटा। आपको सेहत दे, आमीन आपको सब आमीन, आमीन अच्छी सब। सेहत के साथ लंबी जिंदगी दे। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका सबसे पहले सवाल का जवाब बता दो। इतने लोगों ने जवाब जी, दिया जी। लेकिन गलत दिया। जी। आप अक्सर बताती हैं तो मुझे याद है बोले। कि 115 साल पुराना ये मक्खन है और यूरोप से आया है और 40 साल से पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है बेटा, जज़ाकल्लाह। आप बहुत अच्छा आपका शो है, हमारे लिए तो बेस्ट है ये। थैंक यू बेटा, जीते रहिए। तेल गरम हो गया, आपने इसमें प्याज डाली 1 कप चॉप्ड, और इस प्याज को आपको बहुत हल्का सा मामूली सा कलर देना है, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। जब ये प्याज हल्की सी चॉप्ड हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे साबुत ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा साबुत 1 चाय का चम्मच, तेज़पत्ता, लौंग, बादियान का फूल, तेज़पत्ता, 1 फूल बादियान का, और दालचीनी नहीं है इसमें, बादियान है, तेज़पत्ता है, लौंग है। तीन चार लौंग डाल दिए, 3-4 काली मिर्च चली गई है, ठीक है। बस ये हो गया। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम शीरी आपा। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। शुक्र है, अल्लाह ताला आपको हम सबको पूरे मुल्क को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन और आमीन। वो जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, आपने जिस प्रोग्राम में आप पिज़्ज़ा बना रही थी ना, मैंने अभी मैं ना आज मेरे नाश्ते में मैं देर हो गई तो मैंने अभी टीवी लगाया है, जिसमें आपने पिज़्ज़ा बनाया था। तो आपने कहा था 40 साल, तकरीबन 40 साल या उससे ज़्यादा हो गया पाकिस्तान में आया है ये लूपास मक्खन। ठीक है, ठीक है। और जिसमें वो आपने उसके ऊपर वो उसमें मिक्स कर रही थी मैदा, उस प्रोग्राम में आपने जिक्र किया ठीक है बेटा, ठीक है, नोट कर। जी, जी, आपा। बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, 1 टेबलस्पून चॉप्ड जिंजर, 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल तैयार। ठीक है, अदरक लहसुन चॉप्ड और प्याज चॉप्ड, तेज़पत्ता, बस 1 मिनट ये डाल दिया हमने। ये ज़रा सा फ्राई होगा, इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी ब्लेंड किया हुआ 2, 1 बड़ा है तो 1, वरना 2 दरमियाने, ठीक है। इसको हम पकाएंगे और फिर हम इसमें सारे ड्राई मसाले डालेंगे। ड्राई मसाले मैं इधर डाल रही हूँ और फिर मैं ले रही हूँ ब्रेक, आप देखते हुए जाओ। 1 चाय का चम्मच हल्दी, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, ठीक है, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर हो गया, हल्दी हो गई।
उसके बाद में हम इसमें डालेंगे, सफ़ेद ज़ीरा जा चुका है, टमाटर इसी में है, और इसमें जाएगा गुड़, 1 टेबलस्पून गुड़। ठीक है, चलिए जी, आप चलिए ब्रेक की तरफ, इसमें सारे मसाले जा रहे हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने इसमें बॉइल्ड मटन डाल दिया है। अब इसमें मैं बॉइल्ड एंड ब्लेंडेड दाल शामिल कर रही हूँ। गुड़ भी जा चुका है इसमें। अच्छा, आपको इसमें तेल कम लग रहा होगा ना, है ना? मैंने जान करके कम डाला है, बिकॉज़ मुझे इसमें ऊपर से लूर पाक का मक्खन डालना है, इसलिए मैंने कम डाला है। इसमें भी जाएगा गरम मसाला पाउडर, ठीक है, 1/2 टीस्पून हीप्ड, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये ऊपर डालूंगी। लेमन जूस जाएगा इसमें, 1/4 कप खटाई के लिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है आपका? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल से नमक नहीं डाला मैंने। जी बोलें। हाँ जी, मैंने पहले तो आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी है, उसके बाद फिर मैं सवाल का जवाब दूंगी। जी जी बोलिए। पहले तो हम ऐसे ही बस लकीर के फकीर बस चल रहे हैं एक ही तरीके से, लेकिन अब आप लोगों से बहुत से तरीके सीख के हर काम आसान हो गया कि ऐसे भी करें तो हो सकता है ऐसे भी, यानी बहुत आसानियाँ हो गई हैं आपके प्रोग्राम से। अब तो मैं दिन आज ही देखती रहती हूँ जितनी दफा आपका रिपीट होता है उतनी दफा मैं देखती हूँ प्रोग्राम, बस सारे ही देखती हूँ। बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत मेहनत की जाती है सुबह से शाम तक, बहुत अच्छी बात है। बहुत कुछ सीखा है ये मसाला चैनल से, बहुत कुछ सीख रहे हैं हम लोग। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब दीजिए। हाँ जी, मैं 45 या 47 साल पर जो आपने बटर का पूछा ना, ठीक है, 45 या 47 साल, ये इतना मुझे याद है, देखा था मैंने प्रोग्राम आपका, उसमें आपने बताया था। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस ये रेडी है हमारा। रिपीट कर रही हूँ, गोश्त को बॉईल कर लिया था, 2 कप पानी, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला था 1 खाने का चम्मच, ये डाल के मैंने इसको बॉईल करके अलग रख दिया। चने की दाल 1 पाव ली थी, उसको बॉईल किया और बॉईल करके जब वो गल गई तो उसको ब्लेंड कर दिया। फिर हमने 1/4 कप तेल गरम किया, उसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला, तेज़पत्ता डाला, लौंग डाला, 1 बादियान का फूल डाला, 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन चॉप्ड कुटा हुआ, वो डाल के प्याज के साथ इसको फ्राई कर दिया। जब हल्की सी प्याज कलर चेंज होने लगा, उसमें मैंने 2 दरमियाने या 1 बड़ा टमाटर ब्लेंड करके डाल दिया। ठीक है, उसको 2-3 मिनट पकाया। फिर उसमें सारे मसाले चले गए, हल्दी 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 2 चाय का चम्मच, नमक 2 चाय का चम्मच, ये सब चला गया और उसको आपने भूना। भूनने के बाद उसमें आपने दाल डाल दी ब्लेंड की हुई, लेमन जूस डाल दिया और बस ये पक रहा है, तैयार है। जब हम इसको हांडी में निकालेंगे तो हम इसमें डालेंगे लूर पाक का बेहतरीन सा मक्खन, जो कि पाकिस्तान में, इसके बाद हम कोई सवाल का जवाब नहीं लेंगे,
जो कि पाकिस्तान में 40 साल से बड़ी या छोटी दुकानों पे, सुपरमार्केट्स पे हर जगह अवेलेबल है। 40 साल से यूरोपियन ब्रांड है मक्खन का, बेहतरीन मक्खन है। इसमें आपके पास सॉल्टेड भी मिलता है, अनसॉल्टेड भी मिलता है, स्प्रेडेबल भी है। ठीक है, चलें जी, आ गया है वक्त रिकैप का। मैं इसमें निकालने जा रही हूँ मेरी बुरी स्टाइल दाल और फिर 2 आउंस मक्खन का चंक लूप पार का इसमें ऊपर से डालेंगे। आप सोचो कितने मज़े का होगा। इस दाल को मैं पसंद करती हूँ जो बेकरी के जो कड़क वाली डबल रोटी नहीं आती, कड़क जो पाँव बोल, उसके साथ बहुत अच्छी लगती है। ये चावल के साथ खाएं। ठीक है, मिलते हैं रिकैप के बाद। बोहरा दाल गोश्त, अज्जा, भीगी और उबली दाल चना 250 ग्राम, मटन 250 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेज़ पत्ते 2 अदद, बादियान 1 अदद, लौंग 4 अदद, कटी प्याज 1 अदद, कटा टमाटर ब्लेंडेड 1 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 4 अदद, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1/4 कप, गुड़ 1 खाने का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, तेल 1/4 कप, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, कटा हरा धनिया 3 खाने के चमचे। तरकीब: मटन को 2 कप पानी, नमक और अदरक लहसुन के पेस्ट में उबाल कर रख दें। अब पैन में तेल गरम करके ज़ीरा, तेज़ पत्ते, लौंग, बादियान और कटा लहसुन डालकर 1 मिनट फ्राई करें। फिर इसमें प्याज शामिल करके फ्राई करें। उसके बाद इसमें ब्लेंड किया हुआ टमाटर डालकर पकाएं। फिर नमक और तमाम मसाले शामिल करें। फिर इसमें ब्लेंड की हुई चने की दाल और उबला गोश्त डालकर 10 मिनट पकाएं। उसके बाद इसमें नींबू का रस और गुड़ डाल दें। आखिर में हरा धनिया छिड़क कर सर्व करें। ब्राज़ीलियन मूस, अज्जा, अंडे 2 अदद, अंडे की जर्दी 1 अदद, कास्टेड शुगर 3 आउंस, जेलेटिन 2 खाने के चमचे, पानी 1/4 कप, कॉफ़ी 1 चाय का चमचा, फ्रेश क्रीम 8 आउंस, क्रश्ड प्रोलेन आधा कप, कैरमल के अज्जा, चीनी 3 आउंस, पानी 1 खाने का चमचा, कॉफ़ी 1 चाय का चमचा। तरकीब: चीनी पिघलाकर चमचा चलाएं और कैरमलाइज कर लें। अब अंडे, जर्दी और चीनी को फेंट लें। फिर जेलेटिन और कॉफ़ी को 1/4 कप पानी में भिगो लें। उसके बाद इसमें फिटे अंडों का मिक्सचर डालें। अब इसे कैरमल के मिक्सचर में फोल्ड करके फिटी हुई क्रीम मिक्स करें और इस मिक्सचर को ग्रीस मोल्ड में डालकर सेट होने रख दें और सर्व करें। मेमनी माही पुलाव, अज्जा, सुरमई फ़िश आधा किलो, जैतून का तेल आधा किलो, टमाटर 4 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, लहसुन के जवे 8 से 10 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, भुना पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, भुना पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 अदद नींबू का, पुलाव के अज्जा, भीगे चावल आधा किलो, जैतून का तेल 1/4 कप, तेज़ पत्ता 1 अदद बड़ा, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, काली मिर्च 8 से 10 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, लौंग 4 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, मसाला पेस्ट 3 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, नमक 2 चाय के चमचे, पानी 2 ग्लासेस, पुदीने के पत्ते हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके मछली फ्राई करके निकाल लें। अब ब्लेंडर में टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्ची और लहसुन ब्लेंड कर लें। फिर इस टमाटर के मिक्सचर में से 2 से 3 खाने के चमचे निकाल कर रख दें। उसके बाद बाकी बचे टमाटर के मिक्सचर को फ्राई करें। अब इसमें पिसी लाल मिर्च, हरा धनिया, हल्दी, भुना कुटा ज़ीरा और कुटा धनिया, नींबू का रस, नमक डालकर फ्राई कर लें। फिर इसमें मछली डालकर 5 से 7 मिनट फ्राई करें और पिसा गर्म मसाला छिड़क कर रख दें। पुलाव के लिए तेल गरम करके बचा हुआ टमाटर का मिक्सचर, हरी मिर्चें, 2 ग्लास पानी, नमक, हरा धनिया और पुदीना डालकर उबाल आने दें। अब इसमें चावल डालकर 8 से 10 मिनट दम दें। आखिर में चावलों को प्लेटर में निकालकर मछली के साथ सर्व करें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग और मैं यहाँ पे
पेज खोले हुए बैठी थी कि मैं आपको मसाला मॉर्निंग्स का एक दफ़ा पेज दिखा दूं। नहीं है टाइम, 1 सेकंड भी नहीं दिखा सकती। ये देखें, ये ठीक है, ये हमारा पेज है मसाला मॉर्निंग्स का। इस पे इस वक्त हम 5 लाख हम कुछ लाइक्स हैं। ठीक है, ये हमारा पेज है, आप लोग ये पेज लाइक कीजिए। अभी मेलिसा हमारी डाल देंगी। ओह, वेलकम टू मेलिसा ऑन माय शो भाई। मेलिसा आज से मेरी लाइन प्रोड्यूसर है। ठीक है, अच्छा जी, आपको उनकी ओल्ड एज में आज की हमारी विनर हैं सफ़ीन फ्रॉम रावलपिंडी। आज दावत में बन हाँ, और आज दावत में बन रहा है स्वीट पोटैटो टिक्की एंड शेपर्ड्स पाई। और सबसे ज्यादा वो माँ बाप जो, और आपको एक बात याद दहानी करती हुई चलूँ जाते जाते कि आज हमारी बहुत ही प्यारी सी आपा ज़ुबैदा आपा की आज डेथ एनिवर्सरी है। आज आपा आज अपने हकीकी मालिक से जाकर मिली थी, तो आप उनके लिए उनको याद कीजिए और उनके लिए एक फातिहा पढ़ दीजिए, एक सूरह फातिहा और 3 कुल पढ़ के आपा को बख्श दीजिएगा। ठीक है, यही काम आएगा उनको, यही है जो हम उनके लिए कर सकते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। कल आपसे शेफ़ नईम के साथ मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।